गलवान घाटी में उसने तंबू लगाए, हजारों सैनिक उतारे। भारत ने जब ईंट का जवाब पत्थर से देने के इरादे जताए तो वो तंबू ले भाग खड़ा हुआ, बोरिया बिस्तर समेटा और निकल गया, लौट गया। वो चालाक, वो चालबाज, वो चतुर चीन है। भारत से संग्राम की नहीं, अब सुलह की बात पर उतर आया है। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। शाम के 7 बज चुके हैं। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। चीन लाख चाहे चालबाजी चले, लेकिन भारत के खिलाफ उसकी एक भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये 62 का भारत नहीं है, ये न्यू इंडिया है। कई दिनों से चली आ रही सीनाजोरी खत्म हो सकती है। चीन अपनी सेना को पीछे हटा रहा है और कल से भारत चीन में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत भी शुरू हो रही है। यानी चीन खुलकर चाहे न बोले, लेकिन भारत की ताकत को समझने लगा है। इसलिए वो खुद लद्दाख में उपजे तनाव को खुद से कम करने की है, जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी हां, इसीलिए बार बार वो सीमा पर आकर तनाव बनाने और बरकरार रखने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने हमेशा उसे पटकनी देकर वापस खदेड़ भेजा है। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ विशिष्ट मेहमानों का पैनल है। जी हां, मेरे साथ 2 मेजर जनरल हैं, मेरे साथ भारत चीन के एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ कांग्रेस की विचारधारा यानी कि सबूत गैंग की विचारधारा का पक्ष रखने वाले वो भी मौजूद हैं, और अजय कुमार जी भी, जो भी भारत और चीन के बीच में लगातार एक समन्वय बनाने की, एक संगठन को आगे बढ़ाने की सोच और विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते रहे, वो भी हमारे साथ है। मेरे साथ मेजर जनरल AK सिवाच, मेजर जनरल JKS परिहार, BR दीपक साहब, आज चीन मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ अजय कुमार जी हां, और दीपक झा। सबसे पहला सवाल JKS परिहार साहब आपसे, भारत जब सीमा पर विकास का ढांचा, बुनियादी ढांचा मजबूत करने की कोशिश करता है या करता है, चीन की आंखों को खटक जाता है, चुभने लगता है। परिहार साहब, देखिए, चाइना जो है, उन्होंने जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा तो हमारे ऑब्जेक्शन पे उन्होंने कहा नहीं। अब भारत की नीति बदल गई है, इसमें कोई शक नहीं है। 62 से 58 साल निकल गए और भारत ने अपनी ताकत 65 के युद्ध में दिखाई, नाथुला में दिखाई, सिक्किम में दिखाई और दिखाता जा रहा है। चीन को भी पता है कि भारत को दबाना मुश्किल है, तो बिल्कुल ही मुश्किल है। मैं एक ही बात कहूंगा कि नरेंद्र मोदी का भारत नहीं है, भारत के नरेंद्र मोदी है। 130 करोड़ जनता आज इतनी जागृत हो गई है, सरकार इतनी सशक्त है, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और भारत की सेनाएं अच्छा काम कर रही है। चाइना की कोशिश ये है कि किसी तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कुछ जगहों पर वो अपनी मर्जी से उसको चेंज कर ले। गलवान घाटी में कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, पेंगोंग त्सो लेक का ऑब्जेक्शन वो करते रहे। उसके बाद में उन्होंने ये जो हॉट स्प्रिंग है वहां भी है। मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है सरकार से कि हम बार बार ये परसेप्शन की बातें करना छोड़ दें। चीन नहीं बोलता है कि बॉर्डर पे बैकबोन लाइन में कोई परसेप्शन है, वो कहते हैं हमारा हक है। हम क्यों कहें कि ये परसेप्शन है? हमें जोर देके कहना चाहिए कि ये हमारा हक है और उस पर हमें लड़ना है। इस बार भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वो अपनी सेनाएं नहीं हटाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं रोकेगी। बस जो फैसला होना है वो यही होना है कि 25 अप्रैल 2020 के पहले की पोजीशन पे चाइना वापस जाए। यही एक हमारा उसमें है। पर हमें अब परसेप्शन, लाइन ऑफ कंट्रोल का परसेप्शन वर्ड हटा देना चाहिए। बिल्कुल हटाइए इसको। जी परिहार साहब, मैं आपके जनरल JKS परिहार, आपने सुना आशीष ने भी वो बातें बताई, वो पॉइंटर्स बताए जिस पर चर्चा होनी है। जनरल परिहार, इस समय चीन ये कोशिश करता रहा है पिछले समय से, अगर आप देखें लगभग 1.5 दशक से ज्यादा अगर है, तो चीन इसी कड़ी में नेपाल और पाकिस्तान को साथ लेकर उनकी अनेक परियोजनाओं में, चाहे वो सड़क की हो, बिजली की हो,
खूब भर भर कर पैसा देता है ताकि उनके मुंह में पैसा भरे और भारत और नेपाल के बीच जो रोटी बेटी के रिश्ते थे उसमें भी दरार डाल दी, तो आपको लगता है कि इन दोनों को साथ लेकर चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए अपनी एक कूटनीतिक पहल करता रहेगा? बिल्कुल करता रहेगा। और मैं आपको इसके कल की बात के बारे में भी क्लियर बता देता हूं कि ये सारा जो है ये माइंड गेम है, ब्रेन दबाव मानसिक रूप से डालने का है। आज देखिए, आज की सिचुएशन में भारत को इस वार्ता से कोई फायदा अपनी तरफ से नहीं है। चाइना इज इन ए बेटर पोजीशन बिकॉज वो अंदर आके बैठे हुए हैं, हमारी जगह में वो बैठे, उनको बाहर निकलना है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको भी पता है चाइना को कि भारत वाले अब इसको छोड़ेंगे नहीं, वो अपना काम करते रहेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि कल की बात में कोई भी चीज नहीं निकलने वाली है, बिकॉज ये जो गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो चाइना की तरफ से भी है, वो अपना पोजीशन चेंज करने वाले नहीं है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं, अनलेस अंटिल द प्राइम मिनिस्टर और प्रीमियर लेवल पे बात हो। चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम दूसरी कंट्रीज में चल रहा है, उसके जवाब हमारी भारत सरकार देने में असफल रही है। हमको भी यही काम करना चाहिए था। अगर वो जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं नेपाल में गए, मालदीव में चाइना क्यों घुसा? तो कुछ हमारे फॉल्ट है। आर्मी के लिए मैं सिर्फ 2 बातें दूंगा। आर्मी बहुत अच्छी है, आर्मी जब काम करती है तो 3 चीजें ध्यान में रखती है। पहला, फुट ऑन द ग्राउंड, होल्ड करना, आर्मी होल्ड कर रही। दूसरा, सर्विलेंस। तीसरा होता है फ्यूचरिस्टिक विजन कि आगे वो लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सर्विलेंस में हम लोग कहीं चूक हुई है, वो हमें मानना पड़ेगा। अगर आप अपने आत्मोक्त होकर बैठे रहेंगे, अपने फेल्योर को एनालाइज नहीं करेंगे, उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो ये समय है हमारा इंट्रोस्पेक्शन करने का और अपने लेवल पे डटे रहना है। और ये बात टूटेगी तो मोदी और शिपिंग लेवल पे ही टूटेगी कि चाइना बाहर जा रहा है। जी जनरल साहब, आशीष, जनरल परिहार ने अभी जो कहा, आप मानते हैं कि हमारी सर्विलांस के लेवल पर कहीं चूक हुई? एक सेकंड जी जी जनरल साहब, एक सेकंड। चाइना जानता है कि उसको इसमें गलवान वैली में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट पेंगांगसो लेक में। क्या वो पेंगांगसो लेक छोड़ेगा जो अंदर आ गया है? यही एक सवाल है और इसका जवाब का आंसर जो है वो शिपिंग और नरेंद्र मोदी के लेवल पे ही निकलेगा। जनरल परिहार ने जो कहा कि हमारी कुछ थोड़ी छोटी मोटी चूक है, आप इससे सहमत है कि ये चूक इतनी बड़ी चूक बनकर सामने आ गई? बिल्कुल। और दर्शकों को बता दें कि सारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाहे वो आईटीबीपी हो, आर्मी हो या फिर इंटेलिजेंस हो, सबसे जो फोर्सेस हमारे मिलिट्री और इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, उन सब पे, इंक्लूडिंग जो सैटेलाइट्स मॉनिटर करना जिनका काम है, उन सब से एक साथ में रिपोर्ट मांग भी ली गई है। लेकिन सरकार को फिलहाल ये लग रहा है कि इस समय में अभी एक्शन या रिएक्शन करने का हमारे इंटरनली समय ठीक नहीं है। पहले हम दुश्मन से लड़ लें, उनसे बात कर लें, उसके बाद में अंदर जो गलतियां हुई हैं उस पर काम किया जाएगा। लेकिन स्टेटस क्योंकि अभी चेंज हुआ है, तो रिपोर्ट भी लेना, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट लेने वाला काम सरकार ने तुरंत कर लिया है। और लगभग मैं आपको बताऊं कि 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, वो रिपोर्ट सरकार को सारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जो कि सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, वो भेज दी गई। भारत के बीच कल बातचीत होनी है, अब वक्त आ गया है अपनी खैरियत की सोचो। भारत को दिए जख्मों को तुम कैसे सिलोगे? बातचीत पर सारे संसार की नजरें होंगी, क्योंकि एशिया की 2 महान शक्तियां बात करेंगी और तनाव खत्म होगा या नहीं, ये कल बातचीत के बाद ही साफ हो पाएगा। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।